नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिर आज बंबई में चाचा और भतीजा दोनों ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया और दोनों सभाओं में लोग जुटे थे। लेकिन एक बैठक या सभा में पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा जुटे थे, तो दूसरे सभा में चुने हुए प्रतिनिधि वो ज्यादा जुटे हुए थे। अगर जहां तक सवाल है, जो विधायक है, जो एमएलएज है, उसमें किसने बाजी मारी आज? तो उसमें अजीत दादा पवार ने बाजी मारी है। जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर विभिन्न स्तरों के इकाइयां जहां तक सवाल है, वहां पर चाचा ने मतलब शरद पवार ने बाजी मारी है। और पहली बार चाचा और भतीजे के बीच में जो भी इतने सालों तक गृह युद्ध चला, जो भाषा में नहीं रही, कभी व्यक्त हुई, जो अंदाजों से तीर चलाए गए होंगे इतने साल, आज दोनों ने अपने उस संयम को तोड़ा है और अपने दिल के अंदर जो उबाल है, जो भावनाएं हैं, जो विचार है एक दूसरे को लेकर, उसको उन्होंने आज खुला किया है। यह अलग बात है कि अजीत पवार ने जब अपने भावनाओं को व्यक्त किया तो उसके तेवर कुछ अलग थे, उनके भाषा थोड़ी सी अलग थी। और जब शरद पवार ने अपने भावनाएं भतीजे को लेकर जब उन्होंने व्यक्त किए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्तर पर जो है बात या अपने विचार रखने से अपने आप को उन्होंने रोके रखा। लेकिन जो डायलॉग दोनों तरफ से निकले, जिसको अगर रेखांकित कर ले, तो अजीत पवार ने जो डायलॉग मारे कि चाचा अब बहुत हो गया है, थोड़ा आराम कर लो, हम बच्चों को खेलने दो, हम गलती करेंगे तो हमारी गलतियां आप सुधारो, लेकिन कब तक आप पदों पे डटे रहेंगे? तो ये अजीत पवार ने जो आज उनके मन में इतने दिन का जो गुबार है, उसको उन्होंने आज खुला किया और गिना दिया कि भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट की एज, निवृत्ति की उम्र 75 साल है, सरकारी महकमे में 58 साल है और 60 साल भी है। लेकिन ये कैसे चाचा है हमारे, उम्र के 84 वर्ष होने के बावजूद ना कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, ना अधिकार दूसरों को देना चाहते हैं। तो अजीत पवार ने कहा कि ये बहुत हो गया, चाचा आप थोड़ा सा बाजू सरको। दूसरे तरफ चाचा ने भी एक डायलॉग मारा। चाचा ने कहा मेरी उम्र मत गिनाओ। चाचा ने इशारे इशारे में एक कहा कि तुम्हारा जो सिक्का है वो नहीं चलने वाला है, सिक्का, इसके लिए आप मेरा नाम का वापर करते हो। मतलब चाचा ने कहा भतीजे से, मुझको छोड़कर तुम शून्य हो। यह अलग बात है। सुप्रिया सुले ने जो तेवर दिखाए, वो तेवर शायद दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात
कि मेरे बाप को किसी ने कुछ बोला तो सार्वजनिक जीवन में, राजकीय पार्टियों में इससे बचना चाहिए। जब हम पार्टी में काम कर रहे हैं तो वहां फिर रिश्ते नहीं होते हैं, वहां पार्टी के या तो नेता होते हैं या पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। रिश्ते ये घरों में संभाले जाने चाहिए। खैर, आज के दिन भर जो उत्सुकता रही कि क्या होने जा रहा है, क्या अजित पवार 2/3 विधायकों को, मतलब एमएलए को अपने साथ ला पाएंगे या नहीं, ये मुख्य जो आज दिन भर की सरगर्मी का मुख्य बिंदु ये था। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक अजित पवार कुछ 32 आमदारों को विधानसभा के अपने साथ लाने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दल बदल कानून से बचने के लिए उनको और 4 विधायकों की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे, क्या चाचा मतलब शरद पवार आमदारों को अजित पवार से दूर करने में सफल होते हैं, या फिर अजित पवार आज भी कुछ जो तटस्थ ऐसे आमदार हैं एनसीपी के, क्या उनको अपने बाजू में लाने में सफल होते हैं। क्योंकि ये सारा जो ड्रामा हुआ है, जहां तक टाइमिंग का सवाल है, राजनीति के दृष्टिकोण से ये टाइमिंग गलत हो गया है। क्योंकि आने वाले 8 महीने में लोकसभा के चुनाव है, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में मुद्दा जो है कल चुनाव का है, और जब चुनाव का सवाल है तो वोट का सवाल है, और जब वोट का सवाल है तो जीतने और हारने का सवाल है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आज कम से कम पिछले 3 दिनों में शरद पवार ने यह तो जता दिया है कि सड़क पर अगर शरद पवार उतर जाएंगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानने वाला जो जनसमूह है वो शरद पवार के साथ आ जाएंगे, और आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में शरद पवार ने ये जताने में सफल हुए हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जहां तक पार्टी इकाइयों का सवाल है, चाहे जिला कमेटी हो, शहर कमेटी हो, ये जो कमेटियां हैं, जो संवैधानिक रूप से जिन कमेटियों को अधिकार है, वो कमेटियां जो है वो शरद पवार के साथ है। और शरद पवार का अगर ये कारवां आगे बढ़ता है तब ये सवाल निश्चित रूप से चिंता का बन सकता है अजित पवार और उनके साथ जो आमदार जा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम आमदारों को 2024 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है या 2025 के शुरुआत में होने जा रहा है, इन चुनावों में अजित पवार के साथ जाने वाले तमाम आमदारों के सामने ये सबसे बड़ा सवाल और चिंता का विषय बनने जा रहा है कि क्या जनमत उनके अपने अपने विधानसभा के क्षेत्र में जनता का विश्वास क्या वो ले पाएंगे, जीत पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग अजित पवार के दृष्टिकोण से बहुत गलत टाइमिंग था, क्योंकि इस 4-6 महीने में जो भी विकास के काम करने का सवाल है, आमदारों के क्षेत्र में विकास निधि आवंटन करने का सवाल है, तो ऐसा कोई 6-8 महीने में कोई पहाड़ जो है
वो खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए और जनता समझती है कि चुनाव के पहले विकास निधि आवंटित करने का मायने क्या होता है। जनता ये समझती है कि आमदार अगले चुनाव का खर्चा जो है उसकी पूरी योजना उसके आखिरी के 6 महीने में करता है। इसलिए देखना दिलचस्प 2 मुद्दों पर होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या अजीत पवार 2/3 आमदारों को अपने साथ खड़े करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते हैं, नंबर 1। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने खास करके शिवसेना के मसले पर जो फैसला दिया है कि विप का अधिकार ये पार्टी का अधिकार है, और पार्टी का अधिकार होने के नाते पार्टी ने एक विप आज जारी कर दिया था कि आज की बैठक में सारे आमदारों को उन्होंने बुलाया था। इसलिए दल बदल कानून के मुताबिक सिर्फ विधानसभा के पटल पर ही दल बदल नहीं है, विधानसभा के बाहर भी दल बदल कानून लागू होता है कि जब पार्टी का विप किसी एक मीटिंग के लिए अगर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जारी करता है, तब चुने हुए प्रतिनिधि के लिए ये वो विप लागू हो जाता है। इसलिए ये देखना है कि आने वाले कुछ घंटों में और कल विप का उल्लंघन का मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। ये देखना है कि आने वाले 1-2 दिनों में किस तरीके से आमदार अजीत पवार से छटकर क्या शरद पवार की तरफ आते हैं, या बचे हुए कुछ आमदार अजीत पवार के पास जाकर 36 का आंकड़ा पार कर लेते हैं। क्योंकि 36 का अगर आंकड़ा पार नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में अजीत पवार और उनका गठ जो है मुश्किल में आ सकता है। फिर भी आज दिन भर बंबई के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो 2 अलग अलग मीटिंग हुई, एक चाचा की मीटिंग, एक भतीजे की मीटिंग, इस दोनों मीटिंगों में कड़वाहट जो है पहली बार बाहर निकली है। ऐसा लगा है कि दोनों तरफ से तलवारें खींच ली गई है। इसलिए आने वाले दिनों में ये क्या मोड़ लेता है, ये देखना हम सबके लिए बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।